अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। तेलंगाना में भी SIR इब्तिदाई तैयारियां शुरू। राय दहिंदों की फहरिस्त की तरतीब पर जिला हुक्काम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासत की 138 म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशंस में तरक्कियाती कामों के लिए 2780 करोड़ रुपए जारी। जुमला 2432 कामों को मंजूरी, फॉरेन टेंडर्स तलब करने वजीर आला की हिदायत। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट साल 2026 के इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च मुनक्किद किए जाएंगे। साल अव्वल में लैब प्रैक्टिकल इम्तिहान भी होंगे, बोर्ड सेक्रेटरी का ऐलान। DCP साउथ ईस्ट जोन पुलिस S चैतन्य कुमार पर रहजन का हमला, पुलिस ओहदेदार ने की बचाव में फायरिंग, पुलिस ओहदेदार और रहजन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। और मेलार्देफली पुलिस स्टेशन हदूद में ऑटो ड्राइवर का कत्ल,
1000 रुपए के लिए हमले का इंकशाफ, हमलावरों की तलाश जारी। और पेश खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान की जामे नजरसानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू करने इक़दामात का आगाज कर दिया है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी, जो रियासत में इलेक्शन कमीशन के आला ओहदेदार हैं, गुज़िश्ता दिनों में SIR के मौजू पर दिल्ली में मुनक्किदा इलेक्शन कमीशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत से वापस हुए हैं। तमाम ज़िले इलेक्शन ऑफिसर्स, ज़िला कलेक्टर से SIR के मौजू पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ज़िला इलेक्शन ओहदेदारों से कहा कि वो इंतखाबी फहरिस्तों की तरतीब का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ जायजा लें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ज़िला ओहदेदारों से कहा कि वो SIR के अमल को अव्वलीन तरजीह दें और दिए गए मुकर्ररा वक्त तक इससे मुताल्लिक़ उमूर की तकमील करें। असेंबली के हल्क़ेवारी सतह पर रायदही के मराकज़ की सतह पर सूरत हाल का जायज़ा लें और नज़रसानी अमल को मुकम्मल करें। SIR के कामों का दोबारा जायज़ा लें। 1 नवंबर को एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लोकेश कुमार, डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरि सिंह, रियासती इलेक्टोरल ऑफिस के आला ओहदेदार शरीक थे। इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के जरिए इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल इंतजामिया को बेहतर बनाने, इसके लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का दावा कर रहा है। रियासती इलेक्टोरल ऑफिस के जरिए इन सरगर्मियों से यह वाज़ेह है कि SIR तेलंगाना में शुरू करने की तैयारियों का आगाज हो चुका है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की 138 म्यूनसिपालिटियों और कॉरपोरेशंस में तरक्याती कामों के लिए 2780 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फौरी तौर पर टेंडर्स तलब करके काम शुरू करने के अहकामात दिए। कल 2432 तरक्याती कामों की मंजूरी दी गई, जिनमें सड़कें, ड्रेनें, पार्क और नए इलाकों में बुनियादी सहूलियात शामिल हैं। नई म्यूनसिपालिटियों को 15 करोड़ रुपए, जबकि ग्राम पंचायतों के इंजमाम वाली म्यूनसिपालिटियों को 20 करोड़ रुपए और नई कॉरपोरेशनों को 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तमाम काम मार्च 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि जुबली हिल्स से BRS की जीत यात्रा का आगाज होगा। तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि रियासत में अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने ऐलान किया कि BRS की जीत यात्रा जुबली हिल्स हल्के से शुरू होगी। KTR ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए, गरीबों, किसानों और औरतों को मायूस किया। उन्होंने याद दिलाया कि KCR हुकूमत के दौरान अवाम को मुफ्त पीने का पानी, बस्ती दवाखाने, 5 रुपए में खाना, पेंशन, रमज़ान तोहफे और कई फलाही स्कीमें मिली थीं, मगर अब कांग्रेस हुकूमत ने अवाम को कर्जों में डुबो दिया है। हम धोखा खा चुके हैं, अब जुबली हिल्स के अवाम को धोखा नहीं खाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि अवाम 11 नवंबर के वोट में BRS को कामयाब करें ताकि तेलंगाना की तरक्की बरकरार रहे। आपका वोट तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। BRS के साबिक वजीर व रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत सड़कों की तामीर से मुताल्लिक HAM मॉडल के नाम पर 8000 करोड़ रुपए का घोटाला करने जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में रोजाना एक नया करप्शन स्कैंडल सामने आ रहा है। वज़रा रुश्वत के पैसे पर झगड़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोबिलाइजेशन एडवांस के नाम पर 1700 करोड़ रुपए जारी करने की तैयारी है, जबकि छोटे ठेकेदारों को मौका नहीं दिया जा रहा है। हुकूमत 15 साल तक मरम्मत के नाम पर मजीद हजारों करोड़ खर्च करने का मंसूबा बना रही है। उन्होंने कहा कि ये HAM मॉडल नहीं बल्कि स्कैम मॉडल है, जिसके जरिए हुकूमत अवामी दौलत लूटने की साजिश कर रही है।
प्रशांत रेड्डी ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर यह टेंडर मनसूख करे। मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय इस मामले पर वजाहत दें। अगर मरकज ने जांच नहीं कराई तो समझा जाएगा कि बीजेपी के मरकजी रहनुमा भी इस घोटाले में बराबर के शरीक हैं। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 2026 साल के इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे। तलबा 1 नवंबर से इम्तिहानी फीस जमा करा सकते हैं। इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्णादित्य ने यह बात बताई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी वजीर तालीम भी हैं। गुज़िश्ता साल इम्तिहानात का आगाज 5 मार्च से हुआ था, लेकिन इस साल बोर्ड ने इम्तिहानात 8 दिन पहले शुरू करने का फैसला किया है। तकरीबन 9,50,000 तलबा इस साल इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शरीक होंगे। उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट के सिलेबस में तब्दीली हुई है। इंटर के साल अव्वल के इम्तिहान में लैब प्रैक्टिकल इम्तिहान भी मुनक्किद किए जाएंगे। महकमे सिमकियात के ज़ेर एहतमाम महबूब नगर हलके के हनवाड़ा मंडल में वाक़े हेम समुंदरम तालाब में मुफ्त मछली के बच्चे तकसीम किए गए। इस मौके पर रियासती वज़ीर बराए सिमकियात वाकिटी श्रीहरी, रुकन असम्बली यनम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती फिशरीज चेयरमैन मेट्रोसाई और कलेक्टर विजेंद्र बोई ने शिरकत की। वजीर वी श्रीहरी ने खिताब करते हुए कहा कि तकरीबन 4 लाख रुपए के मसारिफ से 2,43,000 मछली के बच्चे तालाब में छोड़े गए, जिनमें 97,000 बोचा, 1,22,000 रोहू और 24,000 मरेल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ज़िला महबूब नगर में 241 माहीगीर संगठनाएं रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 12,879 अरकान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जिले के 1,085 आबी ज़खायर में 1,94,00,000 मछली के बच्चे 1,58,00,000 रुपए के बजट से तकसीम किए जा रहे हैं, जिससे तकरीबन 13,000 खानदानों को रोजगार और माली फ़ायदा हासिल होगा। वजीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने पहली मरतबा मछली के बच्चों की तकसीम के लिए 123 करोड़ रुपए का बजट मुकम्मल सब्सिडी पर मख्तस किया है। उन्होंने बताया कि रियासत के 26,000 आबी ज़खायर में 88 करोड़ मछली के बच्चे तकसीम किए जाएंगे। श्रीहरी ने कहा कि इस साल 7 से 8 लाख टन मछली पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मछलियों की फरोख्त के लिए रियासत के तमाम 33 अजला में माहीगीरों के लिए कोल्ड स्टोरेज मराकज़ कायम किए जाएंगे ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो। बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि गुरुकुल स्कूल में तालिबा श्री वर्षिता को स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने हरासा किया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। उन्होंने कहा कि वजीर पूनम प्रभाकर के हलके में यह वाक़या पेश आया, मगर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। कौशिक रेड्डी ने मुतालबा किया कि मुल्जिमान पर फौरी कार्रवाई और प्रिंसिपल की मुअत्तली और मुतवफ़ी के ख़ानदान को 1 करोड़ रुपए एक्सग्रेशिया दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि अब तक 110 तलबा गुरुकुल इदारों में जान से हाथ धो बैठे हैं, मगर हुकूमत खामोश है। बीआरएस के जनरल सेक्रेटरी आरएस प्रवीण कुमार ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़रा इख्तिदार की लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं, जबकि गरीब तबके के तलबा मर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मुतल्लिक़ा वज़रा से जवाब तलब किया कि इतने वाक़यात के बावजूद गुरुकुल स्कूलों में इस्लाहात क्यों नहीं की जा रही हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक़ वज़ीर एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस का खुद साख्ता आइन नाफिज है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस जो चाहे वही कानून के अंदाज में चल रही है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी मुल्क में आइन बचाओ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना नया आइन नाफिज कर रखा है। निरंजन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के तमाम वादे महज हवाई खिले थे। उन्होंने कहा कि रियासत में आईएएस अफसरान को वज़रा हिरासा कर रहे हैं, कई अफसर ओहदे छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, रियासत माली दिवालिये की तरफ जा रही है। निरंजन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत में इंतशार, करप्शन और आपसी लड़ाइयाँ उरूज पर हैं और अवाम सब कुछ देख रही है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में अवाम कांग्रेस को सख्त सबक सिखाएंगे।
तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव की कोशिशों से जॉर्डन में फंसे 12 तेलंगाना के मजदूर बिलाखिर वतन वापस आ गए। ये मजदूर हफ्ते की सुबह हैदराबाद पहुंचे और हरीश राव से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया। मजदूरों ने बताया कि उन्होंने हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी कायदीन से मदद की अपील की थी, मगर कोई तवज्जह नहीं दी गई। हरीश राव ने बताया कि केसीआर की हिदायत पर उन्होंने जाती तौर पर जुर्माना अदा करके मजदूरों को वापस लाने का इंतजाम किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत और बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने बैरून मुल्क मुश्किलात में फंसे तेलंगाना के मजदूरों की कोई मदद नहीं की। साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन के मसले पर राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान वाज़ेह ऐलान किया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के साथ एक मुश्तरका इजलास बुलाकर मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल तैयार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन और अराकीन पार्लियामेंट वज़ीर आज़म से मुलाकात करके ओबीसी रिजर्वेशन के नफाज के लिए रोल अदा करें। यही सही वक्त है, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। अगर वज़ीर आज़म मोदी, जो खुद एक ओबीसी पस मंज़र रखते हैं, इस मामले में मुस्बत कदम उठाएं तो मुल्क के लाखों ओबीसी अफराद को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वो बतौर ओबीसी एमपी कन्वेनर तमाम पार्टियों से इस मकसद के लिए एकजहती की अपील करते हैं। मजलिस पार्टी की जानिब से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हल्का असम्बली जुबली हिल्स नवीन यादव को कामयाब बनाने के लिए एक ग्रुप मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें अराकीन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग, रियाजुल हसन आफंदी, मजलिस के सरगर्म कारकुन और मजलिस पार्टी के इंचार्ज बराए हल्के असम्बली जुबली हिल्स और साबिक कॉरपोरेटर नरसिंह राव, मजलिस के लीडर यासिर अरफात के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाने अवाम से अपील की गई। जुबली हिल्स की जनता को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस जनता की डिसीजन में मेरे को चुना गया है कांग्रेस पार्टी। सो मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है, जो मेरे ऊपर भरोसा रखकर जो पार्टी के बड़े मुख्यमंत्री साहब भरोसा रखकर पब्लिक के तकलीफ में नवीन रहता, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए डेवलपमेंट एक्टिविटी करता बोल के मेरे ऊपर एक भरोसा रखकर एक लोकलाइट को मौका दिए। तो उन लोगों की भरोसा निभाते हुए, सब मेहनत करते हुए कांग्रेस पार्टी जिताने की कोशिश, उनकी बात निभाने की कोशिश करने के लिए हम तैयार हैं। इसके साथ साथ मेरा पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ एमआईएम पार्टी से। मैं छोटा 24 इयर्स का था जब मैं कॉरपोरेटर से लड़ा। उसके बाद ओवैसी साहब मेरे को एमएलए का मौका दिया। अब आज कांग्रेस का डिसीजन के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बड़ा दिल से मेरे को सपोर्ट ऐलान करे, असदुद्दीन अनाउंस करे। साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और पूरे पार्टी के बड़े लोगों का, अकबर साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्फ कानून 2025 के तहत मरकजी हुकूमत ने मौक़ूफ़ा जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने का लुज़ूम आयद किया है। इस सिलसिले में तेलंगाना सजादनशीन मुतवल्लियों व खिदमतगुजारान वक्फ की एसोसिएशन के सदर मौलाना सैयद अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी की जानिब से वक्फ ट्रेनिंग वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। दरगाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में मुनक्किदा इस वर्कशॉप में उम्मीद पोर्टल के तरबियत याफ्ता वक्फ बोर्ड के ट्रेनीज़, सजाद नशीन मुतवल्लियान व खिदमतगुजारान वक्फ की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। वक्फ अहदेदार अब्दुर्रहमान, यूसुफ पाशा, मोहम्मद गौस और मोहम्मद समद, जिन्होंने वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद से इस पोर्टल की तरबियत हासिल की है, ने इस वर्कशॉप में वक्फ जायदादों के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को बताया। वर्कशॉप के शुरका की जानिब से मुख्तलिफ तकनीकी मसाइल और वजाहतों का इन ट्रेनर्स ने सैर हासिल जवाबात दिए। इस वर्कशॉप के इनेकाद पर मौलाना सैयद अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी से इज़हार तशक्कुर किया गया। इस वर्कशॉप के ज़रिए वक्फ बोर्ड और मुतवल्लियों के दरमियान राब्ता, बेहतर तालमेल और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने में मदद मिली।
डीसीपी साउथ ईस्ट जोन पुलिस एस चैतन्य कुमार रहजन के हमले में महफूज रहे। ताहम रहजन के हमले के दौरान अपने बचाव के लिए डीसीपी ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें रहजन जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक डीसीपी चैतन्य कुमार कमिश्नर ऑफिस से सईदाबाद वापस हो रहे थे। डीसीपी ने जब यह देखा कि रहजन एक शख्स का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो रहा है, डीसीपी और उनके गनमैन गाड़ी से उतर गए और रहजन को पकड़ने की कोशिश की। रहजन ने डीसीपी पर चाकू से हमला कर दिया, जिस पर डीसीपी ने अपने बचाव में रहजन पर फायरिंग की। इस वाक़े में डीसीपी भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि रहजन को भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस के आला ओहदेदारों ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। हर हादसे के बाद रियासत में आरटीए हुक्काम हरकत में आ जाते हैं। साबिक में भी ऐसा ही देखा गया है। करनूल जिले के हदूद में कावेरी बस हादसे में 19 मुसाफिरीन की हलाकत को लेकर जब सवाल उठने लगे हैं, हफ्ते की सुबह तेलंगाना के कई मुकामात पर आरटीए हुक्काम की तरफ से कानगी बसों की जांच की गई। शमशाबाद, मेरचल, मेदक, आरामगढ़, संगारेड्डी और रियासत से बैरूनी रियासतों को जाने वाली सड़कों पर आरटीए की टीमों को चौकस देखा गया। बसों की फिटनेस, फायर सेफ्टी से मुतालिक इंतजामात की जांच की गई। आरामगढ़ और दीगर मुकामात के पास कवायद की खिलाफ वर्जी के मरतकब बसों पर चालानात भी आयद किए गए। अब देखना है कि यह कार्रवाई कितने दिनों तक जारी रहेगी। नारसंगी पुलिस स्टेशन हदूद में लापरवाह ड्राइवर एक शख्स को टक्कर देकर फरार हो गया। इस हादसे में रमेश नामी शख्स हलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक मुकामी अवाम ने ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की, ताहम वो फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुकामे वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। मैलारदेफली पुलिस स्टेशन के हदूद में ऑटो ड्राइवर के कत्ल का वाक़या पेश आया है। मकतूल की शनाख्त वट्टेपल्ली के साकिन अफरोज की हैसियत से की गई है। पुलिस ने बताया कि अफरोज के जिस्म पर कई ज़रबात देखे गए। पुलिस ने बताया कि इस कत्ल में सुहेल, अब्बू और रिजवान मुबैना तौर पर मुलव्विस हो सकते हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि मकतूल और हमलावर एक दूसरे के शनासाई हैं और 1000 रुपये के लेन देन को लेकर यह कत्ल हुआ है। क्लूज टीम ने भी मुकामे वाक़े का मुआयना किया। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस की टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के वादी मुस्तफ़ा में इलेक्ट्रिशियन पर मुबैना कातिलाना हमला हुआ है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में बरकी मजदूद थी और जमील नामी लाइनमैन मरम्मती काम कर रहा था। इस दौरान बाबूजानी नामी शख्स ने उसके साथ गाली गलौज की। मुकामी अफराद ने मामले को रफा दफा कर दिया था। कुछ देर बाद बाबूजानी की बहन शाकिरा ने जमील के साथ बहस व तकरार की। इस दौरान बाबूजानी ने चाकू लाकर जमील पर हमला कर दिया। जख्मी हालत में जमील को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। शहर के नवाही इलाके पिद्दाम्बरपेट आउटर रिंग रोड के पास कानगी बस बेकाबू होकर उलट गई। इत्तला मिलते ही बचाव टीमें भी मुकामे वाक़या पहुंच गईं। हादसे के वक्त बस में 20 से ज़ायद मुसाफिरीन सवार थे। ये बस मियाँपुर से गुंटूर जा रही थी। मुतासरा बस इलेक्ट्रिक बताई गई है। इस हादसे में तकरीबन 6 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया गया है कि तवाज़ुन खोने की वजह से बस उलट गई। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। मूसापेट में वाक़े इंडियन कंटेनर कॉरपोरेशन डिपो में आग लगने से सनसनी देखी गई है। बताया गया है कि डिपो में केमिकल और शराब के ज़ख़ीरे के मुकाम से आग फैलनी शुरू हुई। इत्तला मिलने पर तकरीबन 6 फायर इंजन्स मुकामे वाक़या पहुंचकर काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। दशहरा त्यौहार और दीपावली त्यौहार के ज़िमन में एल गिरधारी लाल एंड कंपनी गुलजार हाउस की जानिब से लक्की ड्रॉ में 2 खुशनसीब अफराद मोहम्मद अकबर और उनकी अहलिया को उम्रा पैकेज निकला है।
जबकि आयशा सिद्दीक़ा को इनाम दुअम व सुअम मिक्सर, ग्राइंडर और बरखी स्टोव निकला है। कंपनी के जिम्मेदार ने मोहम्मद अकबर और उनकी अहलिया को 3-4 दिनों में अपना पासपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में भी SIR इब्तिदाई तैयारियां शुरू। राय दहिंदों की फहरिस्त की तरतीब पर जिला हुक्काम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासत की 138 म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशंस में तरक्कियाती कामों के लिए 2,780 करोड़ रुपए जारी। जुमला 2,432 कामों को मंजूरी, फॉरेन टेंडर्स तलब करने वजीर आला की हिदायत। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट साल 2026 के इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च मुनक्किद किए जाएंगे। साल अव्वल में लैब प्रैक्टिकल इम्तिहान भी होंगे, बोर्ड सेक्रेटरी का ऐलान। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन पुलिस S चैतन्य कुमार पर रहजन का हमला, पुलिस ओहदेदार ने की बचाव में फायरिंग, पुलिस ओहदेदार और रहजन हॉस्पिटल में जेर इलाज। और मेलार्देफली पुलिस स्टेशन हदूद में ऑटो ड्राइवर का कत्ल, 1,000 रुपए के लिए हमले का इंकशाफ, हमलावरों की तलाश जारी। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।